दोस्तों, यह सच है कि हमारी सारी सांसें, हमारा जीवन एक महत्वपूर्ण है। हमारी सांसें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी हर पल हमारी सांसों के साथ चलता है। क्या हम आपने कभी सोचा है कि इन सांसों का गहरा रहस्य छुपा है? एक ऐसा रहस्य जिसे समझकर केवल आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से वश में कर सकते हैं, बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी जान सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत रहस्य की यात्रा पर चले, और जहां पर सांस में एक नया रहस्य जानने के लिए मिलेगा। हर एक के पीछे कुछ अनसुलझा रहस्य छिपा है। दोस्तों, सांस केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, यह प्राण ऊर्जा का एक स्रोत है। वही ऊर्जा जो हमारे शरीर को गति देती है और हमारे शरीर को चलना सिखाती है, हमारे विचार को जन्म देती है। हमारे अस्तित्व को जीवित रखने के लिए यही प्राचीन विद्या योगियों ने उपयोग में लाया था। हम इसी रहस्य को सुलझाने के लिए उनका मानना था कि जिसमें सांस पर पूरा नियंत्रण है, वही जन्म और मृत्यु को विजय प्राप्त कर लेता है। तो जानते हैं इस सांस के रहस्य को। सांस केवल हवा ही नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी है और फैली हुई है। जब हम इसे सही तरीके से नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हम अपने जीवन के हर एक पहलू को बदल सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। क्यों अपने अभी जीवन में सांस को महसूस किया है? हर एक दिन लगभग करीबन हम 21,000 सांसें लेते हैं। आपने इन सांसों को कभी ध्यान नहीं दिया, कभी अपनी सांसों को महसूस नहीं किया। हम अपनी सांसों को हल्के में लेते हैं और छोड़ देते हैं। ये सांसें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब आपने देखा होगा, आपको क्रोध आता है तो सांस बहुत तेज चलती है, और जब आप प्रेम का अनुभव करते हो तो सांस बहुत धीमी चलती है। ध्यान में भी यही होता है। हमें जो अदृश्य लगता है वही सांसों का खेल है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि जो व्यक्ति जीने के लिए निश्चित मात्रा में सांसें मिलती है, अगर हम अपनी सांसों को गति को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन के काल को भी बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि योगी हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने सांस का रहस्य को समझ लिया था। आपकी सांसों के रहस्य को कैसे सुलझाना है? प्राणायाम सांस को नियंत्रित अभ्यास। प्राणायाम का अर्थ है कि प्राण की ऊर्जा। जब तक हम इस प्राण को जान ना लें, तब तक हमें अपनी सांसों का रहस्य पता नहीं चलेगा। तो चलो दोस्तों, उतरते हैं इस गहराई में। प्राण की ऊर्जा का विस्तार। आप गहरे लयबद्ध सांस से लेते हैं, अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति जैसे अभ्यास आपको अपने शरीर और मन पर नियंत्रण देना सिखाता है। सांस और चेतना का संबंध। जब आप अपनी सांसों के शांत करते हैं, तब आपका मन भी शांत हो जाता है। ध्यान और सांस की एकता से सुप्त शक्तियों को हम जगा सकते हैं और मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। इस मार्ग को अनुसरण करने के बाद मृत्यु से भी हम जीत सकते हैं। पहले ही व्यक्ति की सांस बहुत धीमी हो जाती है। अगर कोई अपनी अंतिम सांस को संवेदनशीलता से पकड़ लेता है, तो वह मृत्यु को भी पार कर सकता है। जब योगी ने मृत्यु का यह रहस्य
जाना था और पुरानी कहानियों में भी यही हमें मिलता है। योगियों ने संजीवनी शक्ति का प्रयोग कर मृत्यु को हरा दिया था, क्योंकि वो महान योगी महाअवतार बाबा जी ने सदियों से जीवित है और उन्होंने भी यही रहस्य का उद्बोधन किया था। उन्होंने अपनी सांसों पर पूरी तरह से नियंत्रण किया और अन्य कथा में भी हमें शिव और मार्कंडेय ऋषि का भी यही रहस्य मिलता है। मृत्यु का भय सताने से उन्हें अपनी सांसों को इतनी गहराई के साथ लिया कि यमराज भी उन्हें लेने के लिए असमर्थ हो गए। ऐसे साबित होता है कि हम अपनी सांसों के साथ उस मृत्यु के रहस्य को भी जान सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इन सांसों के रहस्य को जानने के लिए? आपको सांस लेना एक साधारण प्रक्रिया लगती है, लेकिन जब हम अपनी सांसों को गहराई से लेते हैं तो एक अलौकिक यात्रा पर ले जाती है। केवल यात्रा जीवन को सीमित नहीं करती, उन द्वारों तक पहुंचती है जो मृत्यु को भी जीत लेती है, और उस मृत्यु के द्वार को भी हम खोल सकते हैं। हम अपनी सांसों की और शक्ति से उसको जागरूक कर सकते हैं। मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए तैयार हो जाइए। सांस का एक रहस्य जिसे जानने के लिए शक्ति केवल भीतर ही होनी चाहिए। सांस के इस रहस्य को गहराई से समझने के है। जब सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं, हम उस ऊर्जा को भी ग्रहण करते हैं। हम सांस लेते हैं तब हम उस गूढ़ ऊर्जा को आत्मसात करते हैं, जिसे प्राचीन ग्रंथों ने प्राण शक्ति कहा गया है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में बहने वाली सूक्ष्म धाराएं, नाड़ियाँ और उन माध्यम से प्रवाहित होती है। भारतीय योग परंपरा में कहा गया है, मानव के शरीर में 12,000 नाड़ियाँ होती है और उनमें से 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। इन रहस्यमयी नाड़ियों को शक्तियों को समझते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इन जीवन की रहस्यमयी मार्ग है। ईड़ा नाड़ी चंद्र ऊर्जा का नाम से जानी जाती है। इस नाड़ी से जुड़ी हुई संबंध शीतलता और चंद्रमा से है। ये मानसिक शांति को प्रदान करती है। ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है तब मन शांत और स्थिर रहता है। पिंगला नाड़ी सूर्य की ऊर्जा की प्रतीक है। ये नाड़ी नासिका से जुड़ी हुई गर्मी और सूरज और भौतिक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है तब शरीर में शक्ति और कार्यशीलता की ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरी नाड़ी एकदम महत्वपूर्ण है, जो मध्य मार्गों को संबंधित है। यह रहस्यमयी नाड़ी दोनों नाड़ियों के बीच से तालू तक जाती है। यह नाड़ी सक्रिय होती है तब आध्यात्मिक जागरण होता है। यही कुंडलिनी शक्ति इस नाड़ी से द्वार से ऊपर होते हुए सहस्रार चक्र तक जाती है। ये सामान्य व्यक्ति की सांसों की तो ये नाड़ी पिंगला नाड़ी प्रवाहित होती है, लेकिन योगियों ने अपनी साधना से सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर लिया है और भौतिक सीमाओं को भी पार कर लिया है, और उन्होंने मृत्यु को भी प्राप्त कर लिया है, और मृत्यु पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि प्रत्येक मानव भीतर एक सुप्त शक्ति छुपी हुई होती है, उसे कुंडली शक्ति कहते हैं। यह शक्ति मूलाधार चक्र के रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई हुई रहती है। सांप जैसी कुंडली मारकर सोने जैसे अवस्था में रहती है। जब कोई व्यक्ति सांस पर पूरा नियंत्रण कर लेता है और विशेष प्राणायाम और ध्यान से इन शक्ति को जागरूक करता है, तब वह अपने शरीर, मन, आत्मा पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है।
तो आइए जानते हैं कुंडलिनी जागरण के चरण कौन कौन से हैं। गहरी सांसों से मन को स्थिर करना, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना और ऊर्जा को धीरे धीरे मूलाधार से सहस्रार चक्र तक उठाना। कहा जाता है कि जब कुंडली पूरी तरह से जाग जाती है तब व्यक्ति अमृततुल्य सीमा को प्राप्त करता है। तब मृत्यु का कोई भी उसे छू नहीं सकता। उस यात्रा कर सकता है जो अपनी जीवन की हमेशा के लिए यात्रा पूरी कर लेता है। योग शास्त्र में बताया गया है, सांसों से गति को जितना धीमी होती है उतनी जीवन दीर्घायु होता है। इस सिद्धांत के ऊपर प्राचीन रहस्यमयी साधनाएं विकसित की गई है। अपने शरीर को त्याग बिना वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए। इस स्थिति को हम कहते हैं समाधि अवस्था। ऐसी अवस्था जब व्यक्ति सांसें लगभग पूरी तरह से रुक जाती है, मन पूरी तरह से शून्य में विलीन हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति का मृत्यु बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्राण और मृत्यु के बीच का संबंध प्राचीन योग ग्रंथों में कहते हैं कि जिस दिन आप अंतिम सांस लेते हो उस दिन यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप अपनी प्राण शक्ति के साथ लेते हो तो मृत्यु को भी परास्त कर सकते हैं। कुछ योगी और साधक ने वर्षों तक जीवित समाधि में रहते हैं। वो अपनी सांसों की गति को इतना धीमा कर लेते हैं कि हृदय की धड़कन भी बंद प्रतीत होती है। आधुनिक विज्ञान को भी यह रहस्य कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। तो आप भी इस रहस्य को जान सकते हैं यदि आप मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगा। क्या यदि आप अपनी सांसों को ध्यान देना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आप भी इस रहस्य की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। और इस विधि को शुरुआत कैसे करनी है, सांस का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ब्रीथ, हर दिन 10 से 15 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। उसको महसूस करें कि इस नाड़ी से सांस चल रही है, कि इस नाड़ी से सांस छूट रही है, वो इड़ा है या पिंगला है, इसके ऊपर ध्यान दें। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। बारी बारी नासिका से सांस लेते हैं और छोड़ना है। यही अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करना है। सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे इससे जागरूक होकर पूरी तरह से जागरूक हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त पर यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। 4 से लेकर 5:30 बजे तक का जो टाइम है वो बहुत शक्तिशाली माना गया है। ये साधना प्रार्थना कुंडली को जागरण करने में सहायक होता है। इस टाइम पे आप हमेशा साधना करें। सांसों का अमृत बढ़ सकता है। तब हम सांस के ऊपर नियंत्रण करना सीख लेते हैं तो केवल जीवन को अनुभव नहीं बल्कि मृत्यु को रहस्य को भी हम सुलझा सकते हैं। यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि आंतरिक ब्रह्मांड की खोज है। क्या आप तैयार हैं अपनी सांसों के माध्यम से अनंत की यात्रा शुरू करने के लिए? हर एक सांस के द्वारा जीवन और मृत्यु के पार जाने के लिए रहस्य को जानिए और अपने स्वयं को मुक्त कीजिए। ऐसा ही एक प्राण शक्ति का रहस्य है जो जीवन के परे है। जब हम सांस लेते हैं तो केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं होती है, वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। हमारी सांसें हमें मृत्यु से जीवन और भौतिक से आध्यात्मिक के बीच में जोड़ती है। प्राचीन योगियों ने महसूस किया है कि यदि हम सांसों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो जीवन मरण और बंधनों से भी पार किया जा सकता है। अब हम रहस्य की और गहराई में और उतरते हैं। प्राण चक्रों की शक्ति और दिव्य स्थिति को जिसमें मृत्यु को भी हार मान लेती है,
उन 7 चक्र और उन 7 शरीर केंद्रों को भी हमारा प्राण की ऊर्जा का वश होता है। सबसे महत्वपूर्ण तरीका है चक्रों को जागरूक करने के लिए। चक्र की ऊर्जा का मुख्य केंद्र है, उनको संतुलित जीवन की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का यह आधार है। आइए इन रहस्यमय चक्रों की शक्ति को समझते हैं। मूलाधार चक्र, जिसे इंग्लिश में रूट चक्र भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी का यह तत्व नीचे पृथ्वी और उसका अस्तित्व माना गया है। ये स्थिर होने से वह लाभ होता है, हमारे शरीर का स्वास्थ्य मजबूत हो जाता है। मूलाधार चक्र से जागरण से कुंडली शक्ति की यात्रा शुरू होती है। इसे जागरूक करने के लिए मूलबंध और मूलाधार का ध्यान करना पड़ता है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे इंग्लिश में सैक्रल चक्र भी कहा जाता है। ये नाभि के नीचे जल तत्व, जल शक्ति का सृजनशीलता और इच्छा शक्ति से होने वाला लाभ इस चक्र से मिलता है। अपनी कामनाओं और इच्छाओं को पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करने के बाद प्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन होने लगता है, जिससे मानसिक शक्ति जागृत होती है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है। इसे इंग्लिश में सोलार प्लेक्सस चक्र कहा जाता है। नाभि के तत्व अग्नि शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा होने का लाभ इस चक्र से मिलता है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। मणिपुर चक्र जागरूक होने के पर योगी अपने शरीर के अंदर अत्यंत गर्मी और नियंत्रण पा सकता है। वह तप शक्ति को भी पार कर लेता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे इंग्लिश में हार्ट चक्र भी कहा जाता है। ये हृदय के पास का तत्व है। इसे वायु तत्व भी कहा जाता है। प्रेम और करुणा से होने वाले लाभ इस चक्र के जागरण से मिलता है। उस व्यक्ति में अहंकार शेष नहीं रहता, वह शुद्ध प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाता है। इस चक्र के जागरूक होने से व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन को प्राप्त कर लेता है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र, इसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। इस कंठ स्थान के पास का तत्व आकाश है। इस शक्ति को अभिव्यक्ति और सत्य इसे जानने के लिए काफ़ी है। इसके लाभ, इस चक्र को खोलते ही व्यक्ति वाणी शक्ति को प्राप्त कर लेता है और जो बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। इसी शक्ति को प्राप्त करने के बाद होता है। विशुद्ध चक्र जागरण से व्यक्ति अपनी वाणी इतनी शक्तिशाली हो जाती है, कहा गया है कि जो भी बोलेगा वही सच हो जाएगा। छठा आज्ञा चक्र, इससे होने वाले लाभ, इस चक्र में जिसमें थान भुइयों के बीच में है। इस तत्व को जानने के बाद मन की पूरी शक्ति, अंतर्ज्ञान और दृष्टि, इसमें होने वाले लाभ यह चक्र जगाने के बाद होते हैं। उस चक्र को जगाने के बाद भूत भविष्य वर्तमान ये सब को देख सकता है। आज्ञा चक्र सक्रिय करना है। मृत्यु से परे जाने के लिए जो कुंजी इसमें त्राटक साधना, भ्रमरी, प्राणायाम जागरूक से कर सकते हैं। सातवां और आखिरी चक्र है सहस्रार चक्र, इसे क्राउन चक्र भी इंग्लिश में कहते हैं। ये सिर के ऊपर के तत्व को शुद्ध चेतना और शक्ति, दिव्यता और अमरत्व को प्राप्त करना है। यह चक्र जागरूक होने के बाद व्यक्ति समाधि में प्रवेश करता है। मृत्यु का संबंध समाप्त हो जाता है और इस चक्र के जागरण से व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को छोड़कर कृत्रिम मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय साधना भारतीय संस्कृति में कहा गया है। मृत्यु को विजय
साधना के लिए ये साधना की जाती है। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र को जाप करते हुए आप इस सहस्रार चक्र के ऊपर ध्यान कर सकते हैं और सारी समस्त ऊर्जा अपने सहस्रार चक्र में ले जा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर एक व्यक्ति को सांसें गिन के मिलती है। जब हम अपनी सांसों को धीमा कर लेते हैं और प्राणायाम का अभ्यास से ये होता है, तब हम धीरे धीरे अपने सुषुम्ना का जागरण करते हुए दोनों नासिकाओं को अपने कंट्रोल में लेते हुए सुषुम्ना के द्वार से कुंडली को ऊपर सहस्रार चक्र तक ले जा सकते हैं और उस व्यक्ति का मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सांस ही जीवन की चाबी है। इन्हें समझने और इन्हें साथ मृत्यु पर विजय प्राप्त कीजिए। अगर ये वीडियो और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वह सब खुशहाल ज़िंदगी जी सके और उस रहस्य को जान सके। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए।